करेंगे और इसमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, इसके टेक्निकल जानकारी हम आपको देंगे कि इसको आप कैसे करेंगे और इस पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो मेरे चैनल में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। और फटाफट चलते हैं सबसे पहले इसके हम थ्योरी पार्ट में कि इसमें इस बार क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जेपीसी से एक लेटर निर्गत हुआ है लेटर नंबर 30/6/22 को, जिसमें सारे गाइडलाइंस हैं शिशु पंजी 2021-22 का सर्वे का, और ये डहर ऐप में इसको कैसे करेंगे। तो इसमें इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो डेफिनेशन है आउट ऑफ स्कूल या नेवर एनरोल्ड का चयन करने का या उसको कैटेगराइज करने का, उसमें बदलाव किया गया है। मेन अंतर उसी में है, उसको आप समझ लेंगे तो आपको काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला ही लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो इसकी परिभाषा है आउट ऑफ स्कूल या ड्रॉप आउट बच्चों के लिए, वो परिभाषा क्या है आप देख लें। तो इस चिट्ठी को अगर मैं या लेटर को पूरा पढ़ूंगा तो ये वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, तो मैं से कुछ बातों को ही बता रहा हूँ, बाकी आप इसको स्क्रॉल करके हम दिखा देते हैं। आप इसे पॉज करके इस पूरे चिट्ठी को पढ़ लें। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन का बात आ रहा है कि डेफिनेशन में यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डेफिनेशन वाला बात कि क्या कह रहा है कि 6 से 14 आयु वर्ग में से 7+ से 14 आयु वर्ग के कोई बच्चे यदि अपने जीवन काल में कभी भी स्कूल नहीं आए हैं या नामांकित नहीं हुए हैं तो ऐसे बच्चों को आउट ऑफ स्कूल कहेंगे। मीन्स कि 6 से 14 आयु वर्ग के, लेकिन किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, 7+ से। इट मीन्स कि 6+ से 7+ वाला बच्चा को हम यहाँ पर आउट नेवर एनरोल्ड नहीं मानेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है। फिर नीचे में क्या है सेकंड पॉइंट में, 6+ से 7 आयु वर्ग के अनामांकित बच्चे आउट ऑफ स्कूल के श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बच्चे प्राथमिक कक्षाओं के एंट्री कक्षा में नामांकन योग्य हैं, परंतु 6+ से 7 आयु वर्ग के बच्चों का भी सर्वे आवश्यक रूप से किया जाएगा। इट मीन्स कि ये नेवर एनरोल्ड तो नहीं कहलाएंगे, लेकिन इनका सर्वे भी किया जाना है। उसके बाद 7+ से 10+ का आयु वर्ग का कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित होने के बावजूद उक्त बच्चा निम्न परिस्थिति में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ड्रॉप आउट कहलाएगा। इट मीन्स कि 21-22 जो आपका अभी शैक्षणिक ईयर चल रहा है, आप ये भली भांति जान रहे हैं कि जो पिछला हमने डहर ऐप में सर्वे किया था वो 2020-21 का किया था, और उसमें और इसमें देखिए बड़ा फर्क ये है कि पिछले बार जो डहर ऐप में हमने काम किया सर्वे होने के बाद हमने काम किया उसका, इस पर ऐसा नहीं है। इस बार हम सर्वे अभी हो रहा है और अभी इसे हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इस पर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि किस प्रकार ये कार्य एग्जीक्यूट होंगे। तो ये 21-22 में अगर कोई भी बच्चा जो नीचे 5 इसके फैक्टर दिए हुए हैं, इस कारण से अगर वो इसमें अफेक्टेड है तो वो बच्चा आपका आउट ऑफ स्कूल कहलाएगा। सबसे पहला नंबर में क्या है कि यदि उस बच्चा को कोई भी सुविधा गवर्नमेंट स्कूल से नहीं मिला, पोशाक, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय किट या वर्ष 21-22 के लिए प्राप्त हुआ है अगर प्राप्त हुआ है तो फिर वो आउट ऑफ स्कूल नहीं कहलाएगा, नहीं प्राप्त हुआ है तो आउट ऑफ स्कूल कहलाएगा। इट मीन्स कि अगर बच्चा नामांकित था, घर में रहा, नहीं पढ़ा, लेकिन उससे ये सुविधा मिल गया तो वो आउट ऑफ स्कूल नहीं कहलाएगा। उसके बाद चलिए गवर्नमेंट स्कूल में वो नामांकन नहीं था और उसे कोई सुविधा भी नहीं मिला, तो आगे चलते हैं। तो क्या वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में था और वहाँ से ऑनलाइन या ऑफलाइन पद्धति से जुड़ा हुआ था, अगर जुड़ा हुआ था तो भी नहीं कहलाएगा आउट ऑफ स्कूल। इट मीन्स कि अगर वो दो में से कोई भी किसी को फुलफिल कर लिया तो आउट ऑफ स्कूल नहीं कहलाएगा। उसके बाद तीसरा में है कि क्या वो बच्चा नामांकित था लेकिन भले पाठ्य पुस्तक या कुछ नहीं मिला, लेकिन वो DG 7 या DG स्कूल कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था, तो भी वो आउट ऑफ स्कूल नहीं कहलाएगा। उसके बाद चौथा में क्या है कि इस सब के बाद भी सरकारी स्कूल में था और उसने मासिक टेस्ट दिया 6 महीना में, पिछले 6 महीना में, तो भी वो नहीं कहलाएगा। उसके बाद पांचवा में है कि वो क्विज में भाग लिया है, तो ऐसा इसमें से कोई भी अगर क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है तो आउट ऑफ स्कूल नहीं कहलाएगा। इसके अलावा कोई बच्चा है तो वो आउट ऑफ स्कूल कहलाएगा। 7 से
7+ से 10+ आयु वर्ग का बच्चा के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसके नीचे में है 11 to 18, ये 11 to 18 इसके बारे क्या कहता है? इसके बारे कहता है कि अभी जो 24 सितंबर से मेरा स्कूल ओपन हुआ था, उसके बाद 4/1/22 से पूर्व ये अगर 45 दिन लगातार विद्यालय नहीं आ रहा था तो ये ड्रॉप आउट कहलाएगा। स्कूल खुला था उसमें ये लगातार 45 डेज एक भी दिन स्कूल नहीं आया तो ड्रॉप आउट कहलाएगा। अब 11+18 में क्या कह रहा है कि कोई बच्चे यदि अपने जीवन काल में कभी भी विद्यालय नहीं आए हुए हैं तो ऐसे अनामांकित बच्चे भी आउट ऑफ स्कूल कहलाएंगे। अब यहाँ पर डेफिनेशन एक दिया हुआ है कि 11+ से 18+ का मतलब क्या? 18+ का मतलब होता है कि 18 साल 1 महीना 2 महीना 11 महीना तक। उसके बाद CWSN बच्चे के लिए गाइडलाइन है। उसके बाद शिशु पंजीकरण करने के लिए बहुत सारे गाइडलाइन है कि किस आयु वर्ग के शिशु पंजी 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया जाना है। ये मोबाइल बेस्ड और वेब बेस्ड जो डाहर ऐप है उसके माध्यम से किया जाना है। लेटर में तो लिखा है कि घर घर जाकर इसको करना है, लेकिन अगर पॉसिबल ये नहीं हो पा रहा है तो आप इसका एक रजिस्टर में डाटा घर घर जाकर लेते हैं और अपने स्कूल से बैठकर इस काम को करें। ये सर्वे कौन करेंगे? तो जितने भी प्राइमरी एंड मिडिल सरकारी स्कूल हैं राज्य के सभी, वही ये काम को करेंगे। जो हाई स्कूल है वो सर्वे का काम नहीं करते। हाई स्कूल मीन्स कि जो केवल 9 to 10 या 9 to 12 है वो इस काम को नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो 1 to 5 या 1 to 8 जिस स्कूल में चलता है सरकारी स्कूल में, वही इस काम को करेंगे। उसके बाद 5वां नंबर में क्या है कि शिक्षक जो HM है वो अपने सभी शिक्षकों के बीच टोला का आवंटन कर देंगे ताकि उसको अपना काम करने में सुविधा हो कि आपको इस टोला का काम करना है, इतने हाउस होल्ड का काम करना है। शिशु पंजी को प्ले स्टोर से कर लेना है। चलिए इसको अभी हम टेक्निकल पार्ट आगे आपको हम दिखाएंगे कि इसको कैसे करेंगे। अब फटाफट चलते हैं, इस लेटर को आप और बेहतर तरीके से इसे पढ़ लेंगे। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने डाहर ऐप में और उसमें देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, प्ले स्टोर से क्या करना है आपको, जो भी डाहर ऐप है उसे आप लोड कर लेंगे। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो डाहर ऐप सर्च करेंगे, ये आ जाएगा। मेरे पास इंस्टॉल है, नहीं इंस्टॉल होगा तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो ये डाहर हमने ओपन किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेब में टीचर लॉगिन, ब्लॉक लॉगिन, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन होता है और ऐप में केवल टीचर लॉगिन और स्कूल का HM लॉगिन होता है। दोनों लॉगिन में क्या अंतर है ये आप बेहतर जानते हैं कि टीचर लॉगिन से केवल सर्वे का काम कर सकते हैं और स्कूल लॉगिन से हम टोला ऐड कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं और सर्वे के बाद उस बच्चे का नामांकन, मॉनिटरिंग सारा काम कर सकते हैं। तो अब चूँकि मल्टी डिवाइस लॉगिन में वैलिडेशन लगा दिया गया है, सर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि HM लॉगिन किसी एक ही मोबाइल में करेंगे, वो मल्टीपल मोबाइल में लॉगिन अब नहीं होगा। मल्टीपल लॉगिन कीजिएगा तो ई विद्या वाहिनी की तरह आपका डाहर ऐप भी लॉक हो जाएगा। इसलिए एक ही में HM लॉगिन करके रखें, बाकी सर्वे वाला काम टीचर लॉगिन से करें। तो अभी हम HM लॉगिन से हम चूँकि दोनों काम कर सकते हैं, सर्वे वाला भी और टोला जोड़ने वाला भी, तो हम इसी लॉगिन से आपको हम दोनों चीज़ दिखा दे रहे हैं। बाकी आप काम को कैसे करना है, HM लॉगिन से आपको टोला जोड़ने वाला और आपको मॉनिटरिंग करने वाला, नामांकन करने वाला, सर्वे भी कर सकते हैं लेकिन एक आदमी HM। और अगर एक स्कूल में एक ही है टीचर तो आप स्कूल लॉगिन से ही दोनों काम को कर लें। तो यहाँ पर कौन सा डैश कोड और कौन सा पासवर्ड काम करता है, तो यहाँ पर जो ई विद्या वाहिनी का आपका जो भी स्कूल का डैश कोड है तो ई विद्या वाहिनी का जो भी पासवर्ड है वही काम करेगा, जो भी MPIN है वही काम करेगा। अगर हम डैश कोड और पासवर्ड डालेंगे तो हम स्कूल लॉगिन होगा, अगर टीचर ID और MPIN डालेंगे तो टीचर लॉगिन होगा। तो हमने अगर आपका ये नहीं काम कर रहा है तो एक बार अपना स्कूल लॉगिन का पासवर्ड ई विद्या वाहिनी में चेंज कर लें, उसके 15 मिनट बाद यहाँ पर आकर लॉगिन करें, आपका लॉगिन हो जाएगा। तो हम लॉगिन कर रहे हैं स्कूल लॉगिन। तो हमने स्कूल लॉगिन किया।
अब स्कूल लॉगिन के बाद मेरा डिटेल दिख रहा है कि कौन सा स्कूल है, क्या डायस कोड है, कौन सा ज़िला है, कौन सा ब्लॉक है। हम चाहे तो सीधे यहाँ से सर्वे को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको हैबिटेशन ऐड करने का कुछ बातें बता दें कि हैबिटेशन ऐड करने के लिए क्या करना है। तो यहाँ पर है एक माई कैचमेंट एरिया, आप देख रहे होंगे माई कैचमेंट एरिया, ये है माई कैचमेंट एरिया। तो माई कैचमेंट एरिया से हम टोला को जोड़ने या हटाने का काम करते हैं। तो ये इस जो स्कूल है इसका विलेज का नाम है लोधकियारी, इसे हम चुनेंगे। अब यहाँ माई कैचमेंट एरिया है, देखिए दो सेक्शन है कि माई कैचमेंट एरिया माने जो टोला हम ऐड कर चुके हैं, और ऐड कैचमेंट एरिया। तो हम अगर नया जोड़ना है तो ऐड में जाएंगे, और जोड़ा हुआ को देखना है तो माई कैचमेंट एरिया में ये मिलेगा। तो ऐड में आप देखेंगे कि ऐड में ये 3 टोले हमने ऐड करके रखे हैं, पर इसे हमने सेव नहीं किया है, इसलिए माई कैचमेंट एरिया में नहीं आ रहा है। तो मान लीजिए हम एक नए टोले को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सर्वे करने से पहले टोले को बहुत ज़रूर ध्यान से देखें सही है कि नहीं। आप सर्वे कर लेते हैं, उसके बाद आपको मालूम चलता है कि हमने गलत टोला में सर्वे कर लिया, और फिर उसे कहते हैं कि टोला चेंज कर दें, तो ये बड़ा ही टफ काम है, ये होने वाला नहीं है। इसलिए टोला का नाम पहले देख लें, कौन से टोले में हम सर्वे कर रहे हैं, गलती ना करें इसमें। तो ऐड में जाएंगे, इन तीनों के अलावा अगर हमको नया टोला जोड़ना है तो यहाँ प्लस में जाके आप जानते हैं कि हैबिटेशन नेम इंग्लिश में, हिंदी में, और यहाँ पर कोड में परेशानी होती है, कहता है एग्जिस्ट, तो कोड को आप आगे बढ़ाते जाएं। 00 2 ही अंक लेता है, तो 61 के बाद 01, 02, 03, 04 जितने आपके बने हुए होंगे तो वो आपको नहीं लेंगे। अगर 05 कर देंगे जो यूनिक होगा तो वो ले लेगा। अगर कौन कौन से कोड इसमें पहले से डाले हुए हैं देखना है तो फिर आपको वेब लॉगिन करना पड़ेगा स्कूल वाला, और वहाँ से देखना पड़ेगा विलेज का हैबिटेशन का लिस्ट, वहाँ पर कोड आपको दिखेगा कि पहले से कौन कौन बना हुआ है, तो उसके अलावे आपको यूनिक डालना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर आप ट्राई करें, थ्रो एंड ट्राई, और जो यूनिक होगा वो आपका यहाँ पर उसे आप सेव कर देंगे, तो वो टोला का लिस्ट यहाँ पर आपको ऐड कैचमेंट एरिया के नीचे में चौथा टोला का नाम यहाँ पर जुड़ जाएगा। उसके बाद इसको हम क्लिक करेंगे, और फिर जो नीचे में सेव बटन है, ये सेव बटन, इसे हम सेव करेंगे तभी वो जाएगा माई कैचमेंट एरिया में। देखिए अब यहाँ पर झेराटांड भी आ गया, पहले करमाली टोला था, अब ये भी अभी ऐड हो गया। तो इस प्रकार से टोले का काम करें, सावधानी से टोला को देख ले, और पहले से आपका टोला ऐड होगा। पिछला साल जो टोला आपने ऐड किया था वो ऐड है, वो कहीं गया नहीं है। 2021 के जो सर्वे था उसमें जो टोला आपने ऐड किए थे वो भी अभी है। तो आप देख ले एक बार कि वो टोला सही है कि नहीं, सही नहीं है तो उसे ठीक कर ले, उसके बाद आगे जाएं। तो अपने टोला हमने ठीक कर लिया, अब हम चलते हैं अपने सर्वे की ओर। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, क्योंकि लंबा इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं, जो बातें हैं बतानी है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखें ताकि इस काम को पूरा आप समझ पाएँ। वीडियो स्किप कीजिएगा तो काफ़ी परेशानी होगी इस काम को करने में। तो ये कैचमेंट एरिया का हमने देख लिया, अब हमें सर्वे करना है। सर्वे करने के लिए कहाँ जाएंगे, 3 लाइन में जाएंगे, अपने डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे। अब डैशबोर्ड में यहाँ पर क्लिक करने पे ये मेरा विंडो आ गया। अब यहाँ पर हमने कहा था कि स्कूल लॉगिन में दोनों काम कर सकते हैं, एज ए स्कूल टीचर, एज ए मॉनिटरिंग ऑफिसर। तो अभी हम पहले सर्वे करेंगे तो एज ए स्कूल टीचर, तो हम चुनेंगे इसको एज ए स्कूल टीचर को, क्योंकि हमें अभी पहले सर्वे करना है। ठीक है, तो ये स्कूल टीचर एज ए हम यहाँ पर चुन रहे हैं। तो इसको हम क्लिक किए। अब देखिए पिछली बार यहाँ पर 2021 लिखा हुआ आ रहा था, अब 2022 आ रहा है, क्योंकि हम 21-22 का सर्वे कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, जो मेरा विलेज है उसका हम नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देखिए 2 टोले हमने 2 टोले वहाँ पर ऐड किए थे, दोनों यहाँ पर आ गए। तो मान लीजिए हम करम टोला में हम सर्वे करना चाहते हैं, तो चिल्ड्रन सर्वे में देखिए अभी टोटल सर्वे 0 है, पेंडिंग अप्रूव सब कुछ 0 है, हाउस होल्ड सब कुछ 0 है। अभी कुछ भी 2022 में हमने कुछ भी नहीं किया है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर बैक आएंगे, और इसके बाद यहाँ पर जो नीचे में जो चिल्ड्रन सर्विस के नीचे में जो प्लस का बटन है, यहाँ पर इस प्लस का बटन में हम यहाँ पर हमको क्लिक करना है, प्लस के बटन में। तो प्लस बटन जैसे क्लिक करेंगे ये तो हमसे कुछ परमिशन लेगा जीपीएस का, उसे हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप कितने बच्चों का अप्रोक्स बताइए सर्वे आप यहाँ पर डालना चाहते हैं अभी।
तो मान लीजिए हम एक टीचर हैं या हम को सर्वे करना है, हमें 100 स्कूलों का हमारे जिम्मा है, तो हम यहाँ पर 100 स्कूल यहाँ पर डाल दिए, तो हमको 100 बार ये ऑप्शन देगा हाउस होल्ड को ऐड करने का और बच्चे को ऐड करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे हम सबमिट कर दिए। अब आ गया 100 बच्चों का। अब सबसे पहले हमें अब हाउस होल्ड का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करना है। तो पिछले बार की तरह इस बार भी वही है, हाउस होल्ड कोड क्या रहेगा। तो हाउस होल्ड कोड को आप जिस तरह से मान लीजिए, अगर आपके फीडर एरिया में अगर 300 हाउस होल्ड हैं तो सभी शिक्षकों ने बांटा होगा कि 1 से 50 हम करेंगे या 51 से वो करेंगे। तो ऐसा नहीं, सभी को इसे 001 से अपना स्टार्ट करें और इस काम को आगे करें। तो ये 001 हमने किया हाउस होल्ड कोड, और उसके बाद अब नेम ऑफ हाउस होल्ड, तो हम यहाँ पर करते हैं हेड 2022, हेड 2022 हमने हाउस होल्ड का नाम। यहाँ से आप बैक भी और आगे पीछे दोनों जा सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे यहाँ पर आप दोनों जा सकते हैं। देखिएगा हाउस होल्ड कोड 3 डिजिट का ही आपको यहाँ पर लेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हम नेक्स्ट किए, हेड 2022 डाल दिए। अब इसका मोबाइल नंबर तो ये कंपलसरी भी नहीं है, ऑप्शनल है। हाउस होल्ड का ये जेंडर क्या है, तो मोबाइल नंबर अभी आपसे उम्मीद करते हैं कि 2 मोबाइल नंबर यहाँ मांगा जा रहा है, लेकिन एक जरूर किसी न किसी हाउस होल्ड का घर में किसी का भी नंबर होगा तो उसे ज़रूर यहाँ पर डालें। उसके बाद जेंडर, उसके बाद उसका मैटर स्टेटस यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, मेरे जो भी है। उसके बाद रिलीजन, उसके बाद आपका सोशल ग्रुप इस फैमिली का, तो मान लीजिए ये ओबीसी है। उसके बाद इसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पर आपको चुनना है, मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद बीपीएल लिस्ट में है कि नहीं तो नो करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जानकारी देना है उसके पॉपुलेशन का। तो अब यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज हर एज का आपको बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए 3 से 5+ में यहाँ पर कोई बच्चे नहीं हैं। अब 6 to 10 में, तो जैसे हमने बताया था कि 7+ के बाद ही हमारे आउट ऑफ स्कूल है, तो हम 6 to 10 में हम डालते हैं कि एक बॉय है और एक गर्ल है। ठीक है, तो उसमें से एक जो बच्चा है वो हमारा जो बॉय है वो नामांकित है, लेकिन एक जो बच्चा है वो कहीं भी अनामांकित नहीं है, तो वो हमारा आउट ऑफ स्कूल है। तो वो जो गर्ल है उसको हम आउट ऑफ स्कूल मानते हैं, ताकि इसका डाटा को हम आगे एंट्री करके दिखा सकें। तो हमारा जो 5 उधर क्राइटेरिया था आउट ऑफ स्कूल का, उस डेफिनेशन में ये फिट बैठती है। इसको ना सरकारी स्कूल से कुछ मिला है, ना डीजी से, मतलब डीजी स्कूल से ये लाभान्वित है, ना गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। जो 5 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती हैं तो ये आउट ऑफ स्कूल इसको हम मान रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इसे हम नेक्स्ट करेंगे। उसका 11 से 13 का इस फैमिली में कोई बच्चा नहीं है तो आप डालेंगे, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अभी। उसके बाद 14 से 15 में भी कोई नहीं, इसमें भी कोई नहीं। तो टोटल दिखा दिया कि इस फैमिली में एक बॉय है, एक गर्ल है, जो कि एक नामांकित है लड़का, और लड़की जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो ये क्या माइग्रेट फैमिली है तो नहीं, नो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लीज़ ऐड द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन। अब इसने कहा कि आउट ऑफ स्कूल जो आपने बताया उसका डाटा आप दीजिए, हम इसको ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पर नीचे जो प्लस का बटन है, ये प्लस का बटन, यहाँ से हम अब आउट ऑफ स्कूल बच्चा जो हमने बताया उसका डाटा हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। और सॉरी, हाँ, तो जो नीचे अब प्लस का बटन है वहाँ से अब हम जाके हमें अब आउट ऑफ स्कूल के जो बच्चा का डिटेल है वो हमें देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस में क्लिक करेंगे। तो ये कह रहा है कि किस हाउस होल्ड का, तो हमने 001 का जो अभी हमने एंट्री किया उसी हाउस होल्ड कोड का, उसी हाउस होल्ड का हमें बच्चा का एंट्री करना है। तो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट में जाएंगे। अब उसका सीरियल नंबर तो एक ही, चूँकि इस फैमिली में आउट ऑफ स्कूल है तो हमें उसके 001, याद रखें कहीं भी अगर नंबर का यूज करें तो 001 ही करें, 3 डिजिट में ही करें उसको। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे आगे, नेक्स्ट करेंगे। उस बच्चे का नाम क्या है, इसे करते हैं स्टूडेंट 2022। नेक्स्ट करते हैं, इसका फादर नेम क्या है, तो ये फादर 2022। फिर नेक्स्ट करते हैं मदर नेम
मदर 2022। अब फिर नेक्स्ट करते हैं उसका आधार नंबर। तो हम इसको करते हैं नोट स्टार्ट, क्योंकि मेरे पास अभी डमी आधार नंबर नहीं है। तो आप इसे देख लें, आधार नंबर यहाँ पर डालें। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ अब हमें 7+ से हमने ऑटो स्कूल माना था, तो बच्चा कम से कम 1 सेकेंड 31 मार्च 2013, ये हो गया 9 साल का बच्चा है, एज हो गया। अब उसके बाद उसका एज, ये तो आपने पहले भी इस काम को किया था, तो इसे आप देख लें। ये तो इसमें कोई चेंज नहीं है पिछला अभी में। उसका जेंडर फीमेल था, उसका स्टेटस नेवर मैरिड, ठीक है। अब उसका डिजेबल्ड है, नहीं है, नो है। अगर है तो यहाँ पर इसे ज़रूर करें। उसके बाद बच्चा क्या नेवर मैरिड नहीं, बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। अब यहाँ पर वो जो कैटेगरी जो लेटर में आपका दिया हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है कि हमने आउट ऑफ स्कूल माना था, तो उसका रीज़न बताना है कि ये क्यों आउट ऑफ स्कूल है। तो ये भाई हम मान रहे हैं कि ये करंटली इनरोल्ड इन स्कूल बट हैज़ नॉट अटेंडेड स्कूल कंटिन्यूसली, ये 30 दिन से ये मतलब स्कूल नहीं आई है, या फिर और जो भी रीज़न है। तो ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम स्कूल लास्ट एकेडमिक स्कूल ईयर, 1 साल पहले से ये स्कूल नहीं आई है, तो हम 6 नंबर वाला मानते हैं। ड्रॉप आउट क्लास, तो 9 साल का अगर बच्चा है तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉप आउट क्लास यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक ले रहा है, प्री स्कूल। सिलेक्ट रीजन, यहाँ पर हमें उम्मीद है कि यहाँ पर वो ड्रॉप आउट का क्लास आना चाहिए। ये कुछ टेक्निकल इशू है, इसे आप देख लेंगे। ये इसको हम नोट कर लेते हैं ताकि इसके हम बारे हम स्टेट से बात कर सकें। तो उसके बाद यहाँ पर रीजन कि वो क्यों है, तो यहाँ पर आप इसको अपने अनुसार इसको यहाँ पर डालें कि इसका क्यों रीजन है, कि क्यों ड्रॉप आउट है ये। उसके बाद इसका चाइल्ड का स्टेटस कि भाई ये क्यों नहीं स्कूल जाती है, तो इसका भी आप यहाँ पर रीजन मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर वही बात कि अगर आप ये क्या ड्रॉप आउट है तो ड्यू टू कोविड-19, तो यहाँ पर यस नो जैसा भी हो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर चुन सकते हैं। उसके बाद इसको आप क्या करिएगा, ये बच्चा को आप कहाँ पे आपको डालना है, तो आप इसको एज के अनुसार इसे हम डालेंगे गवर्नमेंट स्कूल में, मान लीजिए। तो इनरोल इन गवर्नमेंट स्कूल अगन का भड़प ज्ञान से, तो ये 6 नंबर वाला हम इसको हम ये बच्चा के अनुसार आप पूछ लें कि आप जब ये बच्चा ये आउट ऑफ स्कूल है तो ये कहाँ पर नामांकित होगा। सर्वे के दौरान ही आप ये जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसने अगर कहा कि हाँ हम गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो उसके अनुसार इस ऑप्शन को आप चुनें। अब देखिए हमने यहाँ पर एक बच्चा का सर्वे कर लिया जिसका एज 6 से 10 है, वो स्टूडेंट का यहाँ पर नाम दिख रहा है। अब हम यहाँ पर इसे हम सबमिट कर देंगे, तो ये मेरा सबमिट हो गया। अब फिर उसके बाद हमें दूसरे बच्चे का फिर अब हमको डाटा यहाँ पर दूसरे हाउस होल्ड का डाटा हमको यहाँ पर करने का ऑप्शन दे देगा। तो इस प्रकार से हमने एक का किया। अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें अप्रूव करना पड़ेगा जाकर HM लॉगिन से, तब जाके हमें इसका डाटा फिर उसके बाद अप्रूव का एक काम है, उसके बाद हम मॉनिटरिंग और इसका मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं अप्रूव करने पर और देखते हैं कि इसमें अप्रूव करेंगे, कैसे करेंगे अप्रूव। तो अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में जा रहे हैं, लॉगिन एज ए टीचर, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, लोधकियारी, करमाटोला, चिल्ड्रन सर्वेड। तो अभी यहाँ पर देखिए हमने एक जो हाउस होल्ड और एक बच्चे का डाटा डाला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अभी पेंडिंग में है। ये इसका स्टेटस पेंडिंग है। पेंडिंग कहने का मतलब कि अभी इसे HM के लॉगिन से इसे अप्रूव नहीं किया गया है। तो इसे जब तक अप्रूव नहीं करेंगे, इस बच्चे का मैन स्ट्रीमिंग और इसका एनरोलमेंट का मॉनिटरिंग ये हम नहीं कर पाएंगे। तो अब चलते हैं हम इसका वेब लॉगिन में और इसको हम करते हैं अप्रूव। तो यहाँ से ऐप में सर्वे करने के बाद आपको अप्रूव करने के लिए HM का लॉगिन जाना है वेब लॉगिन में और वहाँ से इसे अप्रूव करना है। तो अब चलते हैं हम गूगल क्रोम में। तो ये हम आ गए गूगल क्रोम में। अब यहाँ पर हम डाहर का जो आप पहले एक डेमो वेलशॉप नाम से आप वेब URL था, उस पर आप ये काम कर रहे होंगे, पर ये ID अब चेंज हो गया है। अब ये dahar.jharkhand.gov.in इसका URL
का नेम हो गया है, इसे आप नोट कर ले। इसी URL का यूज करके आपको अब अप्रूव या वेब लॉगिन करना है daha.jharkhand.gov.in। इसे अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसे बता दूंगा। इसमें हम जाएंगे और इसमें जाने के बाद हम लॉगिन करेंगे अपना स्कूल लॉगिन। तो ये ओपन होगा, जैसे ओपन होगा ये 3 लाइन्स है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे में लॉगिन है, लॉगिन में हम जाएंगे और यहाँ पर डालेंगे अपना डायस कोड, जो कि डालते हैं अपना डायस कोड और इसमें करते हैं लॉगिन। अपना डायस कोड डाल दिए हैं, आप करते हैं इसमें साइन इन। तो ये मेरा साइन इन हो गया, आप देखेंगे साइन इन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अप्रूव करना है। तो जो ऊपर जो 3 लाइन है इसमें हमको जाना है और यहाँ पर मिलेगा हमको ऑप्शन। पहला तो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड से नहीं होगा, सर्वे। सर्वे में हम जाएंगे और यहाँ पर रहेगा हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन और चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन, यही से हम उसको देख के अप्रूव करेंगे। तो हम पहले जाएंगे हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन में। जैसे ही इसमें हम जाएंगे, नीचे सारा देखिए यहाँ पर आ चुका टोटल सर्वे डन, एक पेंडिंग फॉर अप्रूवल। यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको ये दिख रहा होगा। अभी जो हमने किया वो हमको यहाँ पर देखिए हमको दिख रहा है। एक बात जान लीजिए, लोग ये सोचते हैं कि हम जो सर्वे किए हैं वो अपलोड कैसे होगा। तो अगर आपको इंटरनेट जुड़ा हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो सर्वर पर सिंक हो जाएगा। अगर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर इंटरनेट नहीं है तो ये सिंक तुरंत नहीं होगा। आप नेट जोड़ने के बाद 10 मिनट का इंतज़ार करें, ये सिंक हो जाएगा। उसके बाद ही आप स्कूल लॉगिन करें वेब में। तो यहाँ पर ये देखिए आ चुका है। अब यहाँ से सारा डाटा को हम ये देख सकते हैं। यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और अप्रूव भी कर सकते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पर इसे अप्रूव करेंगे, ये चल जाएगा मेरा वेब ऐप के मॉनिटरिंग वाला सेक्शन में। तो हम यहाँ से करते हैं इसे मान लीजिए अप्रूव। तो सब डाटा को देख लिए हैं। यहाँ से चाहें तो इस डाटा को हम एडिट भी कर सकते हैं। तो इसे हम अप्रूव कर देंगे अगर, तो चूँकि आप जानते हैं कि हम ये लाइव डाटा में काम कर रहे हैं, अप्रूव कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए कोई इशू नहीं, आप यहाँ पर अप्रूव कर देंगे तो इसका उसके बाद स्टेटस जो है यहाँ पर चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा। जो अभी लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर अप्रूवल, ये हो जाएगा अप्रूव और ये इसका डैशबोर्ड भी चेंज हो जाएगा। तो हमने हाउस होल्ड का अप्रूव कर देंगे। उसका फिर जो चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन है उसे भी हम यहाँ पर जाकर उसको अप्रूव कर देंगे। तो ये दोनों को अप्रूव करने के बाद हाउस होल्ड को भी और चिल्ड्रन को भी, फिर हम वापस जाएंगे ऐप में जाएंगे वापस। अब यहाँ पर मेरा स्टेटस जो है पेंडिंग से हो जाएगा चेंज अप्रूव्ड और इसका कलर हो जाएगा चेंज। तो ये होने के बाद मेरा एक काम और क्या होता है HM लॉगिन से। अब काम स्कूल टीचर का काम है केवल सर्वे करना। तो अब हमें काम करना है जो मॉनिटरिंग ऑफिसर वाला है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर हम टीचर लॉगिन किए हैं तो टीचर लॉगिन से मॉनिटरिंग वाला काम नहीं होता है। तो हमें HM लॉगिन करना है। तो हम चूँकि HM लॉगिन से ही दोनों काम कर रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको। तो आप HM लॉगिन स्कूल लॉगिन कर लें इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर 3 लाइन के नीचे में यहाँ पर स्विच प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पर स्विच प्रोफाइल करेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लॉगिन एज ए मॉनिटरिंग ऑफिसर आ गए। नेक्स्ट 2022 किस विलेज का, लोधकियारी का, किस टोला का, करम टोला का। अब यहाँ पर जैसे हमने जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे आइडेंटिफाई किए सर्वे के दौरान, तो उसका हमें यहाँ पर आप बताना है। हमने वहाँ पर कहा था कि इस बच्चे को हम गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड कर लेंगे। तो ये सर्वे के बाद का काम है ये। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ। इसका वीडियो और अच्छा से बाद में हम आपको बताएंगे। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो हम उसमें जाएंगे नामांकन में। तो जैसे अभी हम जो अप्रूव करेंगे तभी उसका नाम यहाँ पर इस लिस्ट में दिखेगा। अभी हमने अप्रूव नहीं किया क्योंकि हमने लाइव डेटा पे काम कर रहा था। तो अप्रूव करने पे उसका नाम यहाँ पर दिखेगा। फिर हमें उसको नामांकन करने का ऑप्शन देगा कि आपने कहा था गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, तो कौन से गवर्नमेंट स्कूल में गया वो बताइए। डायस कोड डालने पे उसका नाम आ जाएगा, उसे हम चुन लेंगे कि इस गवर्नमेंट स्कूल में गया। उसके बाद उसके नामांकन को हमें मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। गया तो फिर उसके बाद आउट ऑफ स्कूल बच्चा था तो क्या वो होम बेस्ड में
उसको हम क्लास दे रहे हैं कि उसकी स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि वो तो ड्रॉप आउट बच्चा आया है स्कूल में, तो सीधे तो डायरेक्ट मेन स्ट्रीमिंग उसका होगा नहीं। तो उसको फिर यहाँ पर चुनना है, उसके बारे में बताना है, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग की जानकारी बताना है। उसके बाद जब ये दोनों काम कर लगा तो उसके बाद चिल्ड्रन को हम एक्चुअल क्लास में उसको मेन स्ट्रीमिंग करेंगे, तो वो नीचे वाला ऑप्शन है। फिर उसको हम मेन स्ट्रीमिंग करने के बाद फिर इसका ऊपर लेवल यानी BRC और जिला से इस बच्चे का मॉनिटरिंग होगा कि वो बच्चा अभी लगातार अपने क्लास में पढ़ रहा है कि नहीं। तो इस मॉड्यूल को हम बाद में बेहतर तरीके से बताएंगे, अभी आप इसका केवल समझ लें कि इसके मायने क्या हैं। तो इस प्रकार से आपका सर्वे का काम होगा। ये हमने पूरा आपको टेक्निकल और जो भी इसका लेटर का जो गाइडलाइन है उसमें जो कहा गया है उसको हमने बताया। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो हमारे कमेंट में आप ज़रूर लिखें, और हमारा ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने परेशानी को भेजकर। और नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप हमें चैट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में आकर। तो अभी सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे वीडियो बहुत भी आने वाले हैं, और कोई भी इशू हो तो हमें बताएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब यहाँ से आप लॉग आउट कर लें, लॉग आउट हो जाए यहाँ से, नहीं भी हो सकते हैं अगर आपकी अपनी डिवाइस में काम कर रहे हैं तो ये था आपका डाहर ऐप शिशु पंजी 2022 का डेमो। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स।